मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपटीशन एक्ट 2002। हम आज करेंगे कंपटीशन एक्ट 2002। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम कर रहे हैं हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि 9th यूनिट है हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू। तो आपको क्या करना है, जितनी भी पहले वीडियो आप उन सबको देख लीजिए ताकि आपके हाथ में आ जाए 20 मार्क्स, जो कि यहाँ से गारंटीड है। अगर आपने सारे लेक्चर मेरे देख लिए तो मैं आपको गारंटी प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपके हाथ में 20 मार्क्स हैं। और आप कमेंट में लिख भी देना पेपर देने के बाद, जैसे आप तुरंत नीचे लिख देना कि हाँ हमारे ये वाले सिक्योर थे बिल्कुल और हमने 20 मार्क्स गेन कर लिए। ठीक है, आज हम करेंगे कंपटीशन एक्ट 2002। इससे पहले मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और लाइक तभी करा करो जब आपको वीडियो अच्छी लगे। चलो करते हैं हमारे कंपटीशन एक्ट 2002। देखो, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि कंपटीशन एक्ट 2002 आखिर है क्या। क्या कंपटीशन इससे पहले नहीं होता था? क्या इससे पहले कोई कंपटीशन नहीं था, या था? ये किस तरीके का था? क्या उससे पहले कोई रेगुलेट नहीं करता था? क्या 2002 में ही समझ में आया कि जी हाँ कंपटीशन के रिगार्डिंग भी कोई एक्ट होना चाहिए? नहीं, इससे पहले भी एक्ट था हमारा। 1969 में एक एक्ट था, दैट इज MRTP एक्ट, जो कि हमारा था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये एक्ट था 1969। इसको रिप्लेस करके हमारा आया था कंपटीशन एक्ट 2002। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले क्या था? MRTP एक्ट 1969 था। MRTP 1969 उसको रिप्लेस करके कौन सा एक्ट लाया गया? कंपटीशन एक्ट 2002। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, अब MRTP एक्ट के अंदर क्या होता था, किससे रिगार्डिंग बातें होती? MTP से रिगार्डिंग और RTP से रिगार्डिंग, मतलब मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिगार्डिंग और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से लेकर। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपटीशन एक्ट 2002 में क्या हुआ? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कंपटीशन एक्ट 2002 में हमारे पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ, दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। 2002 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर आपका बिल पास हुआ। 2003 के अंदर आपके प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी, ठीक है, साइन कर दिया कि ठीक है कंपटीशन एक्ट। फिर जाके 2002 में एक्ट तो बन गया, लेकिन 2007 में और 2009 में इसमें अमेंडमेंट्स भी हुई। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कंपटीशन एक्ट 2002 क्या ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों। देखो, अगर मैं नॉर्मल सेंस में बताऊं तो कंपटीशन एक्ट 2002 क्या कहता है? ये कहता है कि जो सेलर है ना, उनको ऐसा काम करना पड़े कि वो बायर को अट्रैक्ट कैसे कर सके, बायर के पीछे लगे, बायर उनकी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट हो, वो इस तरीके का कंपटीशन फैलाना चाहते हैं। समझ में आई बात? कि अगर कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर तो सेलर क्या सोचेंगे, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचे, कम प्राइस पर बेचे। समझ रहे हो? अगर कंपटीशन नहीं होगा तो वो विपरीत करेंगे। क्या करेंगे? अगर कंपटीशन नहीं होगा तो वो लोकल क्वालिटी के प्रोडक्ट हाई प्राइस पर बेचेंगे। तो कंपटीशन का मतलब क्या था? जैसे अगर हम बात करें कि पहले के ज़माने में नेट के पेपर बहुत कम देते, कंपटीशन बहुत कम था, पेपर कैसा आता था? इजी सा आता था। आप देख लीजिए 2004, 5, 8 के क्वेश्चन देखना, बिल्कुल आपको ये लगेगा वो छोटे छोटे बच्चों के इतने इजी क्वेश्चन। और अब असर्शन, रीजन, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो वो क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। अब अगर वैसे ही क्वेश्चन अब छोड़ दिए जाए, मीनिंग दे दिए जाएं, तो क्या होगा, 90 से अब वो ही कट ऑफ जाएगी। तो ये होता है, कंपटीशन को देखते देखते मतलब उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा, तो होता है। सेम में अगर कंपटीशन अगर हम लेकर आएंगे मार्केट के अंदर, तो इसका सीधा बेनिफिट आपके कस्टमर को पड़ेगा कि कस्टमर को अच्छी वाली क्वालिटी मिलेगी, कम प्राइस पर मिलेगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर
क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिवेंट एक्ट दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जो कंपटीशन के ऊपर उल्टा प्रभाव डालते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, ऐसे एडवर्स इफेक्ट को ये प्रिवेंट करने का काम करता है। ये एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002 उनको क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, रोक लगाता है। सेकंड बात, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, ये क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, और कंपटीशन होए, और मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ावा देता है, साथ के साथ ये सस्टेन करके रखता है, उस कंपटीशन को मेंटेन करके। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन को वो ये सोचता है कि कंपटीशन एक बार तो बढ़ जाए फिर बेशक नीचे आ जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड नंबर पर आता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, नॉर्मल सा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट हमारा, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब ये आपको श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आप फ्री हो बाय और सेल करने के लिए। ना तो कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन सेल करते वक्त लगा सकता है और ना ही बाय करते वक्त। आपके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट के साथ ये भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप उसके कार्रवाई कर सकते हो। समझ में आई बात? तो कोई भी आपको फोर्सफुली ये नहीं कह सकता कि आप ट्रेड करो, आपको फ्रीडम है, आपको श्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब बात हो रही है यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट्स की। अब हम बात करेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स की। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट। साथ के साथ नोट डाउन कर लिया करो, फिर मैं इरेज कर देती हूँ ना। मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी थोड़े आराम से इरेज करूँ, बट आप साथ के साथ नोट डाउन किया करो। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मीनिंग क्या? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, वायरस क्या होता है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है? क्या होता है वायरस? एक ऐसी चीज होती है जो आपकी डबल वो जो क्या बोलते हैं उसको, अरे नकली की कॉपी बनानी शुरू कर देती है। मीनिंग एक तरीके से आपके जैसे एक फोटो था दूसरा फोटो बना, डुप्लीकेट कॉपी बनानी शुरू कर देती है, ऐसा कुछ, और भी आपका नुकसान कर देती है। वायरस होता है, उसको खत्म करने के लिए आप क्या लेके आते हो? फोन में, कंप्यूटर में भी क्या लेके आते हो? एंटीवायरस ऐप डाउनलोड करते हो, लेके आते हो ना सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का। तो वो क्या करता है? वायरस को खत्म करता है। सेम वे में कि आपका कंपटीशन को खत्म करेगा आपका एंटी कंपटीशन। क्या जो हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 है वो सहन कर जाएगा ऐसी बात कि वो कह रहा है कंपटीशन फैलाओ और आप करो एंटी कंपटीशन की कंपटीशन को खत्म करो? ऐसे केस में वो उनको प्रोहिबिट करता है, वो मना करता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और करके दिखाओ। अब अगर हम बात करें एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, तो वो किस टाइप के हो सकते हैं? वो हो सकता है आपका हॉरिजॉन्टल हो सकता है आपका वर्टिकल हो। अब हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि जैसे अभी यूजीसी नेट की 2 टीचर वो दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, मान लीजिए मैं भी दे रही हूँ, एक और भी टीचर दे रहा है, ठीक है, यूजीसी नेट के दे रहे हैं। हमने क्या करा, दोनों सेम लेवल पर हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। जो मेरे वाला जो कॉम्पिटिटर था उसने सोचा कि अगर हम ऐसा कंपटीशन डालेंगे तो क्या होगा, हाफ स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे, हाफ स्टूडेंट्स उसके पास जाएंगे। तो वो क्या कहता है कि देखो एक बात करते हैं,
आप इस एरिया में पढ़ा नहीं, मेरे को आप इस एरिया में पढ़ाने दो, आप किसी दूसरे एरिया में पढ़ा लो, वहां के स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो वो क्या है, वो आपका हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट बनाकर बैठ रहे हो, आप तो कंपटीशन को खत्म कर रहे हो। इससे क्या होगा, आप मनचाही फीस वहां चार्ज करना, मैं मनचाही फीस वहां चार्ज करूंगा, पर प्लीज उस साइड के बच्चों को अपने पास मत बुलाना, और हाँ मैं आप साइड वाले बच्चों को अपने पास नहीं बुलाऊंगा। तो ये क्या है, ये है आपके कंपटीशन को आग लगा रहा है, मतलब आपके कंपटीशन को खत्म कर रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है ऐसे, ठीक है। बट अगर कंपटीशन हो तो अच्छे, तो मैं भी ये सोचूंगी मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊं ताकि स्टूडेंट्स मेरे पास आए, और वो जो मेरा कॉम्पिटिटर वो भी ये सोचेगा कि